दशहरा के इस पावन पर्व पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे वो 4 बातें जो आपको रावण से सीखनी चाहिए। जी हां, डिफेंस एस्पिरेंट्स। रामायण में रावण का चरित्र, शिक्षा के महत्व, परिवार के प्रति प्रेम की जटिलता, अनियंत्रित नेतृत्व के नुकसान, अहंकार की विनाशकारी प्रकृति और विनम्रता और नैतिक निर्णय के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक प्रदान करता है। रावण का जीवन शक्ति और ज्ञान के दुरुपयोग के परिणामों पर प्रकाश डालता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह खास वीडियो और जानते हैं कौन सी वो 4 बातें हैं जो आपको रावण से सीखनी चाहिए। शिक्षा की शक्ति। रावण एक उच्च शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था। वह सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक विद्वान, संगीत का विशेषज्ञ और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण को कई भजनों और ग्रंथों की रचना करने का श्रेय भी दिया जाता है। रावण की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान ने उसे एक दुर्जेय व्यक्ति बना दिया। हालांकि इससे सीखने वाली बात यह है कि शिक्षा और ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए, न कि स्वार्थी या विनाशकारी उद्देश्यों के लिए। रावण का ज्ञान उसके अहंकार पर भारी पड़ गया, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। परिवार के प्रति प्रेम। रावण को अपने परिवार, विशेषकर अपनी बहन शूर्पणखा से बहुत अधिक प्रेम था। भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के हाथों अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने क्या किया, यह किसी से छुपा नहीं है। रावण के चरित्र का यह पहलू दर्शाता है कि अपने परिवार के प्रति प्रेम एक महान भावना है, लेकिन इसे नैतिक मूल्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक सम्मान की रक्षा के लिए हिंसा और अन्याय का सहारा लेना उचित रास्ता नहीं है। नेतृत्व। रावण एक कुशल नेतृत्व करता था। उन्होंने लंका में एक समृद्ध राज्य का निर्माण किया और अपनी प्रजा के प्रति वफादार रहा। रावण के नेतृत्व गुणों में करिश्मा, रणनीतिक सोच और प्रशासनिक कौशल आदि शामिल थे। हालांकि सत्ता के प्रति उसकी लालसा और अहंकार से प्रेरित निर्णय अंततः उनके राज्य के पतन का कारण बने। सबक यह है कि नेतृत्व नैतिकता पर आधारित होना चाहिए और लोगों का कल्याण किसी भी नेता की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये समझना आपके लिए जरूरी है कि आपको रावण से अच्छाइयां सीखनी चाहिए और उनसे प्रेरित होकर अपने आगामी सफर में सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए। साथ ही साथ अपने अवगुणों का त्याग करना चाहिए, अन्यथा यही आपकी हार का कारण बन जाता है।